हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छे अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो ये है कि कल रात आपके पर्सन आपके बारे में कैसा महसूस करेंगे। सो गाइस, ये सब लोगों के लिए है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर्स है, इक्वल रिलेशनशिप है, किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, यहाँ पे इक्वल जेंडर रिलेशनशिप हो, अनमैरिड हो, मैरिड हो, सिचुएशनशिप हो, नो कॉन्टैक्ट हो, ब्रेकअप हो गया हो, या फिर आप ऑलरेडी जो है लव लाइफ को जी रहे हो, ठीक है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, या फिर आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो। तो जिस तरह का भी आपका रिलेशन है, अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। और एक जनरल रीडिंग है तो उसको वैसे ही लेना है जितना वो रेजोनेट करे। सो गाइस, आपको जो है प्रे कर लेनी है। एक बार यूनिवर्स से प्रे कीजिए। देखते हैं आपके जो पर्सन है उनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए वो कल रात किस तरह थी, ठीक है। तो कल रात की देखेंगे हम। ओके, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, ओके, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, और दूसरे डेक से है एस ऑफ कप्स। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मुझे काफ़ी लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप लोगों की आपके पर्सन से बात ऐसा हो नहीं रही है, और हो रही है तो बहुत कम हो रही है, और जिन लोगों की बात हुई है तो वो बात अच्छी भी नहीं हुई है, ठीक है। मतलब या तो नहीं हो रही है तो बहुत कम हो रही है, और अगर आपकी हुई है बात तो वो अच्छे से नहीं हुई है। जैसे होता है ना, एक नॉर्मल बात होती है, प्यार से बात होती है, तो मुझे वो अच्छे से होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन से आपकी ऐसा कोई ढंग से बात हो नहीं रही है, और आप इस चीज़ से तरस गए हैं कि इंसान मुझसे पहले की तरह पेश आए, आप उनकी मतलब पहले की तरह पेश आए, उन्हें मेरी याद आए, उन्हें मेरा एहसास हो, मेरी वैल्यू हो, मेरी इंपॉर्टेंस समझ में आए। तो ये आपको इस तरीके से लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो कल रात आपको बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे थे, वो आपके लिए पैशनेट फील करते हुए दिखाई थे। उनका कहीं ना कहीं मन कर रहा था कि वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाए, है ना। और आप भी मुझे कहीं ना कहीं उनका वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपने उनके कॉल का वेट किया, उनके बात करने का इंतजार किया कि वो आपसे प्यार से पेश आए, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करे। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, कोई गलत फहमियाँ हो गई, या ये हो सकता है कि आपके पर्सन कहीं बिजी हो और वो आपको वक्त ना दे पा रहे हो। तो यहाँ पे मुझे ओवरऑल आपके बीच में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि आपका कम्युनिकेशन ठीक से नहीं बैठ पा रहा है। उस चीज़ की वजह से आपका मूड ऑफ रहे हैं, और मुझे काफ़ी दिनों का लगता है यहाँ 6 दिन की एनर्जी मुझे आ रही है। 6 दिन से ऐसे ही चल रहा है, मतलब 6 की मुझे एनर्जी है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए 5 दिन भी हो सकते हैं। तो ऐसा लगता है यहाँ पे कि आपके यहाँ जो पर्सन है, आपके जो पर्सन है वो आपके लिए ऐसा महसूस कर रहे थे, आपको बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्हें आपकी याद आ रही थी, जो पुरानी चीज़ें थी, जो पुरानी सिचुएशन आपने एक दूसरे के साथ, पुराने मोमेंट जो एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं, आपने एक दूसरे के साथ प्यार जो है बांटा है एक दूसरे के साथ में, वो चीज़ उन्हें याद आ रही थी। उन्हें कहीं ना कहीं आप प्रीशियस दिखाई दे रहे थे। उन्हें कहीं ना कहीं ये भी समझ में आ रहा था कि वो आपसे बात नहीं कर पाते, ये कितनी गलत बात है, मतलब वो आपको टाइम नहीं दे पाते। उन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा था, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था कि वो आपको वक्त नहीं दे पाते, आपसे बात नहीं कर पाते, या अगर उन्होंने आपसे रूडली बात करी है तो उस चीज़ का भी कहीं ना कहीं उनको गिल्ट था, ठीक है। उनका बहुत मन कर रहा था आपसे बात करें, आपसे कांटेक्ट करें, आपसे खूब सारी बात करें, और सबसे ज़्यादा मुझे वो पैशनेट होते भी दिखाई दे रहा है। रोमांटिक फीलिंग भी उनके अंदर आपके लिए जागी है। कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन जो है आपका वेट करते हुए दिखाई देते हैं कि चलो मैं बात नहीं कर पा रही है, कर पा रहा, पर आप तो कर सकते हैं। मतलब मुझे वो आपका वेट करते हुए भी दिखाई दिए हैं कि चलो आप ही उनसे कॉल कर ले, आप ही उनसे बात कर ले, आप ही उन्हें मैसेज कर ले, या फिर आप ही उनसे बात जो कन्वर्सेशन है उसकी स्टार्टिंग कर दे। हाय हेलो क्या कर रहे हो, कुछ तो स्टार्ट करें आपसे। अगर हम बात नहीं कर पा रहे तो आप तो कर सकते हैं, ठीक है। हम इस मजबूरी में नहीं कर पा रहे तो आपको क्या मजबूरी आ गई, आप भी नहीं कर सकते मुझसे बातें। तो उन्हें कहीं ना कहीं वो ऐसे मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनको इस तरीके का, मुझे लगता है आपके पर्सन को ईगो प्रॉब्लम होगी, तभी वो ये सब सोच रहे होंगे, या फिर वो कहीं पे जनरली बिजी होंगे। लेकिन मुझे वो आपके मैसेज, आपके कॉल, आपके कॉन्टैक्ट्स का इंतजार करते हुए भी दिखाई दे रहे थे कल रात, ठीक है। उनकी एनर्जी बहुत अच्छी थी गाइस, और उनको गिल्ट भी हो रहा था ये इस चीज़ का कि मैं कैसे करूँ, किस तरीके से बात करूँ, ठीक है। और देखते हैं क्या आता है आपके लिए। देखते हैं कल रात आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे थे। ओके, वी हैव अलोननेस। तो साइड कार्ड नहीं चाहिए, गिव मी 1 कार्ड। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस। ओ नहीं, तो साइड कार्ड नहीं, 1 कार्ड प्लीज़ यूनिवर्स, 1 कार्ड। ओके, वी हैव कंट्रोल। बॉटम से डेक से है कॉम्प्रोमाइज़। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या ठीक से नहीं कर रहे हैं, रूडली कर रहे हैं, या कम बात कर रहे हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर रखा है। उन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर रखा है, और लगता है उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है आपसे बात करने का, इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं इंतजार किया है, आपको बहुत मिस किया है, पुरानी चीज़ें याद करी है, और ये मैनिफेस्ट किया है कि मैं बात नहीं कर पा रही है, कर पा रहा तो आप ही बात कर ले। उसका कहीं ना कहीं रीज़न यही था कि उन्हें अब कंट्रोल नहीं हो रहा था, आपसे दूरी, आपसे जो जुदाइयाँ होती है वो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उनसे ऐसा लग रहा था कि मैं हम दोनों के बीच में जो स्पेस है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, तो आप तो मुझसे बात
बात करें, मैं नहीं कर पा रही। अगर आप उन्हें कॉल भी कर देंगे, एक मैसेज भी कर देंगे या थोड़ा सा भी उनकी तरफ कदम बढ़ा के रिस्पॉन्स दिखा देंगे, भले ही वो आपको उस चीज़ का रिस्पॉन्स करे ना करे, भले ही आप उन्हें हाई करें, वो आपको हाई बदले में आपको हाई करे नहीं करे, ठीक है। आप उन्हें हेलो भेजें, वो बदले में आपको हेलो बोले या ना बोले, आप उन्हें कॉल करें तो वो आपको फ़ोन उठाए या ना उठाए, लेकिन उनको तसल्ली हो जाएगी कि यस अभी भी आप उनमें इंटरेस्टेड हो, आप उनसे प्यार करते हो, आपको भी उनकी याद आ रही है। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपने, मुझे काफ़ी लोग होते हैं कि आप लोगों ने जो है ना खुद को सिचुएशन को समझते हुए या फिर ईगो में या फिर खुद को इतने हर्ट हैं आप लोग कि आप, मुझे काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं कि आप लोगों ने यहाँ पे अपने पर्सन को कुछ ऐसा कुछ इस तरीके का अपनी तरफ से कुछ भेजा नहीं है, ठीक है। अपनी तरफ से जैसे हाय हेलो या क्या कर रहे हो या चलो लड़ने के लिए मैसेज भेज दिया हो, लड़ने के लिए ही उन्हें फ़ोन कर लिया हो कि भाई बात क्यों नहीं कर रहे हो, इस तरीके से आपने लड़ने के लिए ही उन्हें कुछ कहा हो, तो आपने ऐसा भी सच किया है। मुझे लगता है आप उन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं और वो साइलेंट ट्रीटमेंट उनको कहीं ना कहीं उनको किलिंग की एनर्जी में डाल रहा है, ठीक है। आपका साइलेंट ट्रीटमेंट उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप भी बात नहीं करोगी या करोगा उन्हें लग रहा है कि अच्छा आप भी बात नहीं करोगे तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। एक आप ही तो है जो मुझसे थोड़ा मुझ पर ध्यान देता है, भले मैं आपसे बात करूँ नहीं करूँ, आपसे किसी भी तरीके से पेश हो, स्टिल आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगर आप भी मुझसे बात नहीं करेंगे, अगर आप भी मेरे साथ ऐसे बिहेव करेंगे जैसे और लोग करते हैं, तो मैं तो अकेले ही रह जाऊँगी या रह जाऊँगा। तो उनको ऐसा लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि चाहे आप उनसे लड़े भिड़े, ताना मारे या कुछ भी करें, लेकिन आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके या उनसे बात करके कम से कम उनको ये तो जताएं कि यस आज भी आपको उनकी याद आ रही है और आप उनके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं कल रात आपके पर्सन मुझे आपका इंतज़ार करते हुए दिखाई दिए हैं और लेकिन उनके अंदर ये था कि मैं नहीं करूँगी या कॉल या मैं नहीं करूँगा, इस तरीके से था। उन्होंने नहीं कराया, हो सकता है वो कहीं बिजी थे या कुछ और हो सकता है, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हुआ है, सबसे ज़्यादा जो अजियत पहुँची है वो इस बात की पहुँची है कि आप क्यों नहीं कर रहे। चलो मैंने किया नहीं किया सो नहीं किया, हम तो ऐसे ही हैं, लेकिन आपने क्यों नहीं किया। आप तो ऐसे नहीं थे, आप तो मुझे कॉल करते थे, आप तो मुझे मैसेज करते थे, आप तो मुझसे कॉन्टैक्ट करते थे, भले ही आप दुखी में करें, आप चाहे गुस्से में करें कि आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, इस तरीके से आप उनसे लड़े, लेकिन कम से कम आप उनको इतनी इंपॉर्टेंस तो देते थे कि आप उनसे लड़ने के लिए कॉल कर रहे हैं। लेकिन शायद इस बार आप लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं है ना, तो इसलिए उनको ज़्यादा इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि लगता है आप भी मेरे से तंग आ गए हैं, लगता है आप भी मुझसे बात नहीं करेंगे, लगता है आप भी मुझसे इरिटेट हो चुके हैं। उन्हें कहीं ना कहीं इस तरह की फीलिंग आपको लेकर रही है। तो वो आपके कॉल का इंतजार कर रहे थे कि आपका वेट करते हुए मुझे लिटरली दिखाई दे रहे थे कि लिटरली वेट करते हुए दिखाई दे रहे थे और अपने को कंट्रोल करके बैठे थे कि नहीं, देखते हैं आपको कब तक मेरी याद नहीं आती, कब तक आपको मेरा एहसास नहीं होता। ऐसी एनर्जी में आपके जो पर्सन थे मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं इससे रिलेटेड आपके लिए क्या एडवाइस है, यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। लेट्स सी। मिस बहुत किया उन्होंने कल रात गाइस आपको। ओके, वी हैव डिवाइन टाइमिंग्स। और आंसर एक्स है इज़ाबेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो गॉड है, जो यूनिवर्स है, वो ये कहना चाहते हैं कि आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा अपने अंदर सब्र बना के रखना है। अगर कहीं ना कहीं आपसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि यार मैं इसे कॉल कर लूँ या अपने से मैसेज कर लूँ, ये तो आप अपने, या फिर मैं इसे लड़ लूँ, या फिर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपको ना अब ऐसा भी लगने लगा है कि पता नहीं हमारा रिलेशनशिप चलेगा कि नहीं चलेगा, पता नहीं। जैसे उन्होंने आपसे बात नहीं करी तो आपके अंदर जैसे वो सोच रहे हैं ना कि आप तो मुझसे बात कर सकती थी या कर सकते थे, वैसे ही अगर कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एहसास है कि खुद से मुझसे बात नहीं करते, मुझे मिस नहीं करते, नहीं मेरी याद नहीं आती क्या, तो आप कोई गलत फैसला ना ले ले। आपको कहीं ऐसा ना लगे कि छोड़ो इस रिलेशनशिप को, इन्हें मेरी याद नहीं आती, मैंने कॉल नहीं किया तो आपने भी नहीं किया, अगर मैं आपसे 10 दिन कॉल ना करूँ तो आपको तो मेरी याद आएगी ही नहीं। इस तरीके से अगर आपको इस तरीके की फीलिंग आ रही है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी लोगों के लिए कि अब आपको इस तरीके के एहसास आने लगे हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि वक्त आने पे सब सही हो जाएगा। वक्त आने पे आपको आपके प्यार का, मोहब्बत का जो रिजल्ट है, आपको उस चीज़ का रिवार्ड ज़रूर मिलेगा। अगर आप अपने पेशेंट के लिए वफादार रहे हैं तो आपको इस चीज़ का रिवार्ड ज़रूर से मिलेगा, लेकिन वक्त आने पर। तब तक के लिए आपको कहीं ना कहीं सब्र बना के रखना है, आपको अपने रिश्ते को संभाल के रखना है, ठीक है। आपका फ़र्ज़ है अपने रिश्ते को संभालना, अपने पर्सन को संभालना। आप संभाल के रखे, वक्त आने पर आपको सारे रिवार्ड मिल जाएंगे। तो अभी आप अपने आपको दुखी इतना ना कीजिए, ठीक है। मैं सोच रही हूँ आपके लिए एक एडवाइस और निकालूँ, मुझे लगता है ये इतना इनफ नहीं है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि शायद अभी भी आपके अंदर सवाल होंगे कि मैं क्या करूँ, सिर्फ इंतज़ार करना है, कॉल करूँ नहीं करूँ। चलो यही देख लेते हैं कि आपको उन्हें कॉल मैसेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। कि काफ़ी मुझे ये सिचुएशन ऐसी ही दिखाई दे रही है कि आप लोगों की बात नहीं हो रही है। ओके,
तो यहाँ पे डेफिनेटली येस है आपके लिए कि आपको जो है ना कॉल मैसेज ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये है कि गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो आप अपने पर्सन को ज़रूर से कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, कुछ नहीं तो मैसेज, अगर आपको लगता है कॉल करने की हिम्मत नहीं हो रही है तो उन्हें मैसेज डाल दीजिए, जैसे कि उन्होंने आपका वेट किया है कॉल मैसेज का और अपने अंदर ये महसूस किया है कि काश आप कर लें उनसे, उनकी हिम्मत नहीं हो रही तो आप ही कर लें। क्योंकि हो सकता है उन्हें इस बात का डर लग रहा हो कि अगर उन्होंने अपनी तरफ से कॉल मैसेज की तो आप उनसे लड़ मरेंगे या आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे, कहीं गुस्से में ये ना कह दे कि मुझे आपकी ज़िंदगी में अब नहीं रहना। तो वो कहने तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि चांस दीजिए और जो है खुद से कॉल मैसेज कीजिए उन्हें। एक अगर आपको लग रहा है कॉल करना ज़्यादा हो जाएगा तो आप उन्हें मैसेज डाल दीजिए, और अगर आपको लग रहा है और अगर हिम्मत आपको कॉल करने की तो एक कॉल दे दीजिए, उन्हें मिस कॉल ही दे दीजिए। अगर आपको लग रहा है अभी मैं क्या बात करूँ इनसे, तो आप उन्हें मिस कॉल दे दीजिए, मतलब आप उन्हें अपनी एक प्रेजेंस जता दीजिए कि यस उन्हें भी आपसे बात करनी है, उन्हें भी आपको या आपकी याद आ रही है, आपको मिस कर रहे हैं। बस इस तरीके से आप कोई ना कोई तरीका उन्हें जता दीजिए, चाहे मैसेज करके चाहे कॉल करके, जो भी आपको सही तरीका लगे। ठीक है गाइस, तो देखिए लाइट आ गई, लाइट चली गई थी, लाइट आ गई, जो कि ये इस बात का जो है मतलब रीडिंग के बीच में जो भी होता है वो पार्ट ऑफ द रीडिंग हो जाता है। तो ये इस बात का सबूत है कि आपके रिलेशनशिप में अगर आप ज़रा भी अपनी तरफ से एफर्ट ले लेंगे ना, हाँ उन्होंने जो भी किया उसको किया हो, लेकिन ये उनका नेचर है, तो अगर आपने थोड़ा सा भी अपनी तरफ से कदम ले लिया तो सिचुएशन आपकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है, लाइटफुल हो सकती है। ठीक है गाइस, सो गाइस बताइएगा मुझे कैसी लगी ये रीडिंग। अगर आपको लगता है ये रीडिंग ने ज़रा भी आपको एडवाइस दी है, हेल्प करी है इस रीडिंग ने, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। ठीक है गाइस, तब और हाँ क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, लाइक करते हैं, हम आपको पसंद करते हैं, पैशनेट भी है। ठीक है, और याद भी आ रही है उन्हें, मिस भी कर रहे हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए सिचुएशन से, उनकी तरफ कदम बढ़ाइए। ठीक है गाइस, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।